मैंने अभी रिसेंटली देखी ऑस्कर आइजैक और जेकब एलॉर्डी स्टारर फ्रैंकेनस्टाइन डायरेक्टेड बाय गिलर्मो डेल टोरो, जो कि अभी लेटेस्ट टेक है अपनी फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर। जिनको फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में नहीं पता है, मैं बता दूं कि फ्रैंकेनस्टाइन एक 1818 में लिखा गया काइंड ऑफ नॉवेल था बाय मैरी शेली, जो कि ओवर द टाइम उसके ऊपर इतनी मूवीज बनी है कि एक टाइम पे तो हर साल एक नई मूवी आ रही थी फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर, एंड हर किसी का अपना एक टेक था, जस्ट लाइक गॉडजिला। फ्रैंकेनस्टाइन का कोई कॉपीराइट नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो कोई इसको क्लेम नहीं कर सकता कि दिस इज माय ओरिजिनल स्टोरी एंड दिस शुड बी लाइक दिस ओनली। कोई इसकी ओरिजिनल सोर्स मटेरियल के ऊपर कॉपीराइट नहीं है। मैरी शेली ने इसको लिखा था लेकिन इट वाज नॉट कॉपीराइटेड। तो फ्रैंकेनस्टाइन द मॉन्स्टर की कहानी ओवर द टाइम बहुत बार चेंज की गई है। मैंने पहली फ्रैंकेनस्टाइन जो देखी थी 2011 में, बहुत ही वाहियात सी मूवी थी आई फ्रैंकेनस्टाइन नाम की, जिसमें कि फ्रैंकेनस्टाइन एक मॉन्स्टर हंटर था। भाई फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर होकर एक मॉन्स्टर हंटर था एंड इट वाज लाइक एपिक। मेरे को कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया था लेकिन मेरे को मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई थी। तो फिर मैंने जाके दोबारा जब इस मूवी के लिए पढ़ा कि फ्रैंकेनस्टाइन था क्या, तो पता चला कि फ्रैंकेनस्टाइन इज नॉट द हीरो। फ्रैंकेनस्टाइन वाज द गाय जिसने वो मॉन्स्टर बनाया, जो कि जाके आगे इतना फेमस हुआ। तो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन वाज द गाय जिन्होंने वो मॉन्स्टर बनाया, एंड इसमें विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का रोल प्ले कर रहे हैं ऑस्कर आइजैक एंड मॉन्स्टर का रोल प्ले कर रहा है जेकब एलॉर्डी। इनिशियली मॉन्स्टर का रोल प्ले करने वाले थे एंड्रू गारफील्ड, बट ड्यू टू सम रीजंस उनको ये मूवी छोड़नी पड़ी, जो कि उन्होंने बाद में ये डिसअपॉइंटमेंट दिखाया भी कि ये मूवी करना चाहता था मैं गिलर्मो डेल टोरो के साथ था, तो उनको चाहिए था कि अगर इतना बढ़िया मूवी को करने को मिलता, जो कि ये मूवी देखने के बाद पता चल जाता कि ये मूवी एक मास्टरपीस से कम नहीं है। बी इट एनीथिंग, सिनेमेटोग्राफी हुआ, साउंड डिजाइन हुआ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन हुआ, मॉन्स्टर बनने की बैक स्टोरी हुई, डिटेल्स के बारे में बात हुआ, हर एक चीज बहुत ही बेहतरीन। आपको लगेगा कि अगर कोई ये मॉन्स्टर बनाने की कहानी है तो उसमें ऐसे ऊपर से बात हुई है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने फ्रैंकेनस्टाइन की मूवीज देखी सब में मोस्टली ऊपर से बात हो रही थी कि हम मॉन्स्टर बन गया। वो इन डिटेल गए कि कैसे बना होगा, कि इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो भी कहीं न कहीं और नियर अबाउट वो रियलिटी टच करने की कोशिश कर कि दिस इज हाउ इट शुड बी, कि अगर हम मॉन्स्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर हम कॉन्शियसनेस डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट शुड बी स्लाइटली लाइक दिस, क्योंकि रियलिटी में पॉसिबल तो नहीं है, वी ऑल नो, हम उतना आगे भी तक नहीं बढ़ पाए हैं। एंड स्पीकिंग अबाउट स्टोरी हमारी चलती है दो पार्ट में। एक हमारी बताती है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की टेल, कि विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को मॉन्स्टर बनाने का आइडिया कहां से है। वो एक नया एडम बनाना चाहते थे, वो मरे हुए लोगों की बॉडी जोड़ के उसमें कॉन्शियसनेस जान के एक आदमी, इंटेलिजेंट आदमी बनाना चाहते थे। स्पेशली ये बात ध्यान दिएगा, इंटेलिजेंट आदमी बनाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने बनाया तो उनको समझ में आया कि उन्होंने एक मॉन्स्टर बना दिया जो बहुत ज्यादा डेंजरस है, एंड वो उतना इंटेलिजेंट नहीं जितना उन्होंने उम्मीद की थी। तो उसको उन्होंने अबैंडन कर दिया और बड़ा इंपेशेंट से आदमी होते गए। ओवर द टाइम जब वो बनते गया तो इंपेशेंट हो गए। जिस आदमी ने इतने टाइम दिया, इतना साल दिया अपने उस प्रोडक्ट के ऊपर, अचानक से इंपेशेंट हो गया कि नहीं तू अभी कर, अभी ये कर, एकदम इंपेशेंट होते गया, जिसके कारण मॉन्स्टर जो भी बना था वो तो एक बच्चा ही था भाई। वो उसके चक्कर में ट्रिगर होते गया और ज्यादा वायलेंट होता गया उसका नेचर। ये विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी थी। अब हम मॉन्स्टर की बात करें तो मॉन्स्टर के पर्सपेक्टिव से तो यही था कि भाई आई एम जस्ट अ बेबी, भल्लू से तुमने मेरे को एक 7 फीट की बॉडी में डाल दिया, लेकिन आई एम जस्ट अ बेबी, मैं अभी पैदा हुआ हूँ, आई डोंट नो। वो अपने टेल में बताता भी है कि भाई मैं, उसको रिस्पेक्ट भी है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के लिए, लेकिन वो परेशान एंड वो उतना ज्यादा वॉयलेंस देखता है तो उसका बस एक ही रह जाता है। जब उसको विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन उसका अबैंडन कर देता तो उसको रहता है कि आई विल हंट हिम डाउन। एंड इसकी लास्ट में एंडिंग ओरिजिनल सोर्स कोड से चेंज की गई है, एंड इसमें भी कहानी वही है। ये आई थिंक सबसे ज्यादा ऐसे इन डिटेल एंड एक्यूरेट एडेप्टेशन होगी मैरी शेली की फ्रैंकेनस्टाइन की, नहीं तो हर बार कुछ ना कुछ स्टोरी चेंज की गई है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट जो की एडेप्टेशन होगी मैरी शेली की। थोड़ी एंडिंग चेंज है एंड कंपेनियन वाली बात सेम है। फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर कंपेनियन मांगने लगता है कि भाई प्लीज डेवलप अ कंपेनियन फॉर मी, जो कि ओरिजिनल सोर्स कोड में मैरी शेली वाले में विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन बनाने की कोशिश करता भी है एंड आगे जाता है, तो मिड में उसको समझ में आता है कि नहीं दिस इज डेंजरस, मुझे नहीं बनाना चाहिए, एक पहले ही लोगों को हॉन्ट कर रहा है एंड आई डोंट वांट अनदर वन। लेकिन इसमें फ्रैंकेनस्टाइन पहले ही मना कर देता है कि आई विल नॉट क्रिएट अनदर मॉन्स्टर। कंपेनियन वाली बात इसमें सेम है, लेकिन लास्ट में ओरिजिनल सोर्स कोड में आई थिंक फ्रैंकेनस्टाइन को मार देता है मॉन्स्टर, लेकिन इसमें नहीं। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर कहानी खत्म हुई है कि ही एक्सेप्ट्स हिम एज हिज चाइल्ड, की ये जो मैंने बनाया है ही इज माय चाइल्ड। फ्रैंकेनस्टाइन को मॉन्स्टर छोड़ देता है एंड स्टोरी एंड्स देयर। तो ये कहानी ओवरऑल पूरा बेसिक सोर्स मटेरियल को लेके चलती है, लेकिन द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स लाइक बहुत ही बेहतरीन। मैंने इतनी खूबसूरत चीज लास्ट में देखी थी ड्यून भी ने। इसको अगर सही आप रिजेंबल करवाना चाहे तो आप रिजेंबल करवाएंगे, आपको ब्लेड रनर 2049 सिनेमेटोग्राफी उस लेवल का है, बहुत ही बेहतरीन। आप एक मॉन्स्टर मूवी से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि इतना क्रेजी लेवल का विजुअल रिप्रेजेंटेशन, बहुत ही बेहतरीन है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। खासकर इन्होंने जो प्लेस चूज किया है भाई कि हम नॉर्थ पोल दिखाएंगे, आर्कटिक दिखाएंगे, जिसके कारण थोड़ा और ज्यादा ब्यूटी इनहेंस हो जाती है स्क्रीन प्ले, एंड इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। 2.5 घंटे की मूवी है एंड माइंड इट, 2.5 घंटे की मूवी होते हुए भी आपको कहीं भी बोर नहीं करती, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक्स्ट्रा लॉन्ग। 2.5 घंटे की मूवीज आज के रिसेंट टाइम्स में जब हम रील देखने के एडिक्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा लंबी लगने लगती है हमको फ्रीक्वेंट, मुझे खुद लगने लगती है। 2 घंटे से ऊपर की मूवी मुझे लगता है भाई बहुत लंबी है, लेकिन 2.5 घंटे की मूवी होते हुए भी कहीं भी बोर नहीं करती, बहुत स्मूथ जाती है, बहुत ईजी जाती है एंड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एंड आई एम हैप्पी कि भाई इसको जेकब एलॉर्डी ने प्ले किया इसके मॉन्स्टर का रोल, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मुझे ये देखने के बाद, पहले मुझे लगता था कि एंड्रू गारफील्ड को करना चाहिए था, क्योंकि स्पाइडरमैन फैन, एंड्रू गारफील्ड फैन, मैं बहुत बड़ा एंड्रू गारफील्ड फैन हूं, लेकिन नहीं, जेकब एलॉर्डी ने जिस तरीके से इस बंदे ने इसका रोल प्ले किया है,
सही राह पे है भाई। पैटिंसन वाला रास्ता पकड़ रहा है बंदा कि एक दो ऐसे अच्छे आईपीएस पकड़ लिए, यूफोरिया वगैरह जिसमें पैसे आ गए, फिर उसके बाद ऐसे आर्ट एंड सिनेमा वाली चीजों में घुस जाओ, रॉबर्ट पैटिंसन एंड डैनियल रेडक्लिफ टाइप। तो बंदा सही राह पे है। अगर इसी तरीके से चला तो जेकब एलोटी में पोटेंशियल तो बहुत है, एंड ये मूवी दिखाती है जेकब एलोटी का वो पोटेंशियल कि भाई मैं सिर्फ ऐसे एक स्वीट बॉय रोम कॉम से आगे भी निकल के कुछ कर। इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अगर आपको देखना है कुछ बढ़िया बेहतरीन तो आप जाके जरूर चेक करिए गिलेर्मो देल टोरो की फ्रैंकेस्टाइन। सो दैट्स इट, दैट वाज द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लीव अ कमेंट एंड लाइक इफ यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको ऐसे फ्रीक्वेंट रिव्यूज चाहिए तो वैसे मैंने ऐसे रेगुलर नॉर्मल मूवीज की ज्यादा रिव्यूज बनाता नहीं हूँ। आई मोस्टली रिव्यू ऑस्कर विनिंग मूवीज हर एक वीक पे। इफ यू वांट रेगुलर ऑस्कर रिव्यूज एंड ऐसे बीच बीच में एक रिव्यू आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं कर दूंगा। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।